बारिश के मौसम में घर तुम न आते, ये बारिश का मौसम यूं ही बीत जाते। ये गीले बदन ने, ये भीगे बदन ने तेरा मुस्कुराना कि बिजली के ऊपर से बिजली गिरा। तो आप सब बहुत भीगे हुए हैं। अभी हमारी बात हुई, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री आने वाले थे, वो बोकारो में है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है, वो अभी स्पीकर में है। आपको 2 शब्द संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको संबोधित करें बोलेंगे। तो हेलो, हाँ दीजिए। हाँ सुन रहा हूँ। हेलो विश्व शर्मा जी। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। भाइयों और बहनों, मैं गुवाहाटी से असम से आए थे आप लोग के साथ मिलने के लिए, लेकिन वेदर खराब हो गया। बोकारो से मैं आगे चलने में असमर्थ हुआ, तो इसलिए आप लोगों का साथ में आ नहीं पाया। मेरा एक निवेदन है, अर्जुन मुंडा जी झारखंड का तो नेता है ही, लेकिन हमारा पूरा देश का आदिवासी समाज का अर्जुन मुंडा जी हमारे नेता है। जैसे झारखंड का आदिवासी समाज का कल्याण के लिए वो काम करते हैं, वो असम में भी जाते हैं और हमारे आदिवासी समाज के लिए भी वो काम करते हैं। हमारे आप लोगों को मेरा निवेदन होगा कि आप अर्जुन मुंडा जी को जिताइए। देश का आदिवासी समाज का कल्याण के लिए, हमारा देश का कल्याण के लिए आप अर्जुन मुंडा जी को वोट दीजिए। हमें सब मिलके मोदी जी का सरकार बनाना है, और मोदी जी का सरकार बनाने का बाद झारखंड में भी हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। जब मोदी जी का डबल इंजन सरकार बनेगा, तब झारखंड का भी कल्याण होगा और पूरा देश का कल्याण होगा। आज आप देख रहा है झारखंड में क्या चल रहा है। थोड़े दिन पहले मैं टीवी में देखा कि एक मंत्री का सचिवों का घर से ही 35 करोड़ रुपया का पुलिस बरामद करता है, ईडी बरामद करता है। अगर एक मंत्री का कर्मचारियों का पास 35 करोड़ होता है, तो मंत्रियों का घर में कितना होगा, मुख्यमंत्रियों का घर में कितना होगा, आप लोग सोच सकता है। इसीलिए हमें झारखंड में जो करप्शन है उनका खिलाफ काम करना है, करप्शन बंद करना है, गरीबों का कल्याण करना है। और अर्जुन मुंडा जी जब एमपी बनेगा, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा विश्वास है थोड़ी ही दिन में झारखंड में भी बीजेपी का सरकार बन जाएगा। आज आप लोगों ने देखा है कि आदिवासी समाज का सामने बहुत बड़ा प्रत्याह्वान है। कन्वर्शन का एक मामला है। हमारे आदिवासी इलाका में बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, आदिवासी हमारे बहनों को शादी कर लेते हैं, फिर आदिवासी समाज का जो जमीन है, आदिवासी समाज का जो अधिकार है, उनका ऊपर भी कब्जा करता है। हम असम में बांग्लादेशी घुसपैठ देख चुका हूँ। आज असम का 40% आबादी बांग्लादेशी घुसपैठिया है। पश्चिम बंगाल में भी वही हालत है। हम झारखंड में वो हालत होने से हमको रुकना है। अगर झारखंड में भी ऐसा हालत हो जाएगा तो हमारा भविष्य कुछ नहीं रहेगा। फिर हमारा झारखंड में जितना कन्वर्शन चल रहा है उसका खिलाफ भी हमें आवाज उठाना है। हमारा देश में बीजेपी का सरकार बनेगा, झारखंड में डबल इंजन का सरकार बनेगा, और हम लोग सब मिलके झारखंड का कल्याण के लिए, झारखंड का अस्मिता के लिए और झारखंड का विकास के लिए हम लोग सब मिलके काम करूंगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि अर्जुन मुंडा जी को जिताइए। देश को जरूरत है अर्जुन मुंडा जी को।
देश का आदिवासी समाज को अर्जुन मुंडा जी को जरूरत है, झारखंड को अर्जुन मुंडा जी को जरूरत है। आप लोग जरूर कमल का सीन में बटन दबा के अर्जुन मुंडा जी को जिताएगा, ये मेरा विश्वास है। चुनाव का बाद अर्जुन मुंडा जी का साथ मैं दोबारा आपका क्षेत्र में आऊंगा, आप लोग से बातचीत करूंगा और आप लोग से मेरा जो आज जो मोबाइल में बातचीत हुआ वो बातचीत यही सीमित नहीं रखते हुए मैं आगे आपको आगे आपसे बात भी करूंगा, मिलूंगा भी। और मैं आप लोग को आमंत्रण भी करता हूँ, जब भी समय मिलता है कभी असम में भी आइए, असम में भी बहुत आदिवासी लोग हैं, आप लोग को मिलने से सारे लोग खुश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी का थैंक यू मिस्टर शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाड़ की जनता की ओर से। थैंक यू, थैंक यू। तो आज मौसम अचानक से बदल गया, तो हमें ऐसा लगता है कि तमाड़ की जनता के लिए और खूंटी संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए शगुन की वर्षा है। और ये शगुन की वर्षा स्वाभाविक रूप से एक कमल की फूल यहां से खिलाएगी और पार्लियामेंट भेज करके नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सही है कि नहीं है? मुझे इस समय में ज्यादा बात कुछ कहना नहीं है, मैं कुछ नहीं कहा कहे कि इतना बस आहे कि हमरे बुझे कहे कि आज जे झारखंड और देशे जे राजनीति चलोगे जे भावे झारखंड के लूटर कार्ड माने लूटे कर हमारे मंत्री भी कहला मुख्यमंत्री आसाम के कि मंत्री का पीए का ये हालत है तो बाकी का क्या हालत है, बाकी मंत्री का क्या हालत है। तो ये जो हालत है इसके लिए झारखंड बना था क्या? ये हमारे बच्चों का मुस्कुराहट आए इसके लिए बना था। तो ये जो धंधा चल रहा है ये धंधा बंद होना चाहिए और झारखंड के तमाम लोगों को विकास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हर घर में मुस्कान होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि हर राज्य प्रगति करे, लेकिन उसके खिलाफ में अभी सुदेश बाबू ने कहा उसके खिलाफ में प्रचार कर रहा है कि ये इतना एकड़ जमीन बैंक में डाल दिया। कौन बैंक में डाल दिया जरा बताओ? इतना एकड़ जमीन हम बार बार आकर के बोल रहे हैं एफआरए को इम्प्लीमेंटेशन करो। जो एफआरए में ट्राइबल विलेज, जैसे ये गांव है, ये गांव का ये जंगल है, ये गांव आदिवासी का हो या नॉन आदिवासी का हो, किसी का भी हो, ये जंगल का मालिक एक गांव वाला है। ये गांव का जंगल है, गांव वाले का जंगल है। ये अधिकार भारत सरकार लगातार हम मॉनिटर उसको कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने इसको होने नहीं दिया। कानून के जैसे कागज में पड़ा हुआ, हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे लोगों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने का काम तेजी के साथ नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में कर रहे हैं। देश भर में काम हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग सरल है, यहाँ के लोग सहज है। जैसे एक कोई आता है बोला वोटर कार्ड जला दो, आईडी कार्ड जला दो, राशन कार्ड जला दो, सब मिलके जला दिए। और जो जलवाया वो अपना नहीं जलाया, वो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर दिया।
ये हालत है। तो इसलिए समझने का जरूरत है, देखने का जरूरत है। और ये सारे लोग आज जो कांग्रेस के नेता लोग, ये ऐसे ही मंत्रियों का, जनता का लूटा हुआ पैसा से चुनाव लड़ करके जब चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ये चुनाव जीत करके कितना लूटेंगे उसका अंदाजा लगा दो। तो ये लुटेरों की जमात है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लुटेरों को से बचाना, झारखंड को भी, देश को भी बचाना है। इसलिए ये लोग आड़ खोज रहा है। अब क्या बोलेगा ये जो मंत्री के यहाँ पैसा पकड़ाया, पीए के यहाँ चपरासी के यहाँ, ये क्या बोलेगा? कहां से आया ये पैसा, किसका पैसा है, जरा बताए, जनता के बीच में बताए। ये बताने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आज आखिरी दिन यहाँ प्रचार का आज अंत हो रहा है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब तमाड़ का इतिहास को बरकरार रखते हुए, जैसे हम सब ने पिछले बार इतिहास बनाया, इतिहास को नया इतिहास में बदलेंगे। तमाड़ की जनता का ये संकल्प है, ये हम लोगों को दोहराना है। ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत तमाड़ की जीत है। तमाड़ की जनता जीतेगी। तमाड़ की जनता का जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, आजसू गठबंधन की जीत होगी और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं ये लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको बनाएंगे लोग प्रधानमंत्री? जो वोट मांगने आ रहा, जो कोरोना के समय में सुई लेने से मना कर रहा था, वैक्सीन लेने से, बोला मर जाएगा। तो आप लोग सुई लिए हैं कि नहीं? जरा हाथ उठाइए, सारा हाथ उठाइए। कौन कौन लिए हैं? सब लिए हैं। देखिए मीडिया के भाइयों, सब लिए, देख लीजिए, सब लिए हैं। ये राहुल बाबा, राहुल गांधी क्या बोल रहा था, सुई मत लेना नहीं तो मर जाओगे। बड़ा बड़ा पर्चा निकाला था कि नहीं, कागज गांव तरफ में बांट रहा था कि नहीं? अच्छा, अगर सुई लेने से सब मर जाता तो यहाँ सब भूत लोग बैठा है क्या? ये झूठा, ये मक्कारी, ये धोखेबाजी, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये चालबाजी, ये लुटखोरी, ये देश के लोगों के साथ बेईमानी, इस तरह से आप देश चलाएंगे? इस तरह से आप देश का नेतृत्व करेंगे? सही बात जनता को बताइए, सही तरीके से बताइए। आज इस क्षेत्र के सरल सहज लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करके वोट की राजनीति करना चाहते, तरह तरह का बात कहना चाहते। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार निष्ठा के साथ जनता का सेवा कर रही है और करते रहेगी। जिस तरीके से कोविड का वैक्सीन यहाँ के साइंटिस्टों ने बना करके अपने माँ बहनों भाइयों तक पहुंचाया, उसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी का घर का चूल्हा बंद होना नहीं चाहिए, हर घर में फ्री राशन पहुंचना चाहिए और सबके यहाँ राशन पहुंचाने का काम शुरू हुआ। ये गरीब के घर में जब राशन पहुंचता है तो इसको कष्ट होता है, क्योंकि उसको रोते देखना मजा आता है। इसलिए 60 साल से ऐसा ही शासन किया कि कैसे हम धोखा देते रहे, वो उसी तरीके से हमको वोट देता है। हम जो भी बात बताए वो सच मान ले और हमको वोट मिले, हम जीते और अपना सरकार करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, एनडीए गठबंधन ऐसा बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि हर गरीब तक सुविधा पहुंचना चाहिए और इसलिए हर गरीब तक शौचालय पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, अनाज पहुंचे, गैस का कनेक्शन पहुंचे। और इस बार संकल्प लिया है कि जिसका घर नहीं बना है उसका घर हम बनाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। जिसके यहाँ
पक्का मकान नहीं बना, पक्का मकान बनाएंगे। जिसके यहाँ उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचा, उज्ज्वला योजना पहुंचाएंगे। जिसके यहाँ शौचालय नहीं पहुंचा, उसके यहाँ शौचालय पहुंचाएंगे। और गांव, गरीब, किसान, माताएं, बहनें, देश के तमाम नागरिकों को हमारी जिम्मेदारी है प्रधान सेवक के रूप में सेवा करना, और वो सेवा बरकरार रहेगा। तो एक तरफ सेवा और समर्पण के साथ पूरा देश को मोदी के परिवार के रूप में फैसला करते हुए आप तक पहुंचने का काम किया। तो ये बाकी सारे लोग पैसा कहाँ कहाँ घुसा घुसा के रख रहा है पता तो पकड़ा रहा है। एक के पास 350 करोड़ रुपया पकड़ाया, एक के पास में 33 करोड़ पकड़ाया, एक के पास में 5 करोड़ पकड़ाया। और अभी मोदी ने संकल्प लिया है कि जो भी देश का पैसा इस तरीके से करेगा उसके ऊपर में जरूर जांच होना चाहिए। आज वो जांच होता रहेगा और कार्रवाई होते रहेगी, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा का लूट देश में हम होने नहीं देंगे। ये भी मोदी की गारंटी है। तो मैं तमाम की जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप सब 13 तारीख को वोट देने के लिए जाइए। अपने अपने बूथों पर सुबह सुबह जाइए, अपना मत डालिए, अपना वोट डालिए, और इस बात के साथ डालिए कि हमारा वोट, हमारा घर, हमारा समाज, अपना गांव, अपना देश और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट, ये वोट इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश का भविष्य बनाने के लिए, इस देश के लोग मजबूत होंगे तो हमारा घर, हमारा परिवार मजबूत होगा। हर किसी को शिक्षा, हर किसी को स्वास्थ्य की सुविधा अच्छे ढंग से मिले, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। और मैं तमाम की जनता से कहना चाहता हूं कि आपकी वर्षों पुरानी जो इच्छा है, टाटा से रांची रेलवे लाइन का काम 2024 और 2029 के बीच में होगा। हर गरीब के लिए साधन अच्छा उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित होगा। तो ये एरिया कृषि क्षेत्र के लिए जितना जरूरत है, कृषि क्षेत्र के लिए विकसित करने के लिए जितना चीज जरूरत है, वो सारी चीजें तमाड़ में उपलब्ध होगा। ये मोदी की गारंटी है। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अब बहुत देर हो गया, भीग गए हैं, बहुत ज्यादा भाषण देने का जरूरत नहीं है। अब आपको वोट के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और वो 13 तारीख को आपका वोट कमल के निशान पर, हमारा वोट ये कह करके कि हमारा वोट सांसद ही नहीं, हमारा वोट देश का प्रधानमंत्री और देश का भविष्य बनाता है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। इस संकल्प के साथ आप सब लोग मतदान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कुछ मित्र बिजली अचानक कड़क गया, उसका थोड़ा झटका लगा, हॉस्पिटल लेके गए, हम वहाँ जा रहे हैं। आप सब लोग भी अब भीग गए हैं, इसलिए आप लोग वापस जाइए। और आज है शनिवार, आज है शनिवार और कल है रविवार, परसों है सोमवार। सोमवार को जो जिस देवता को मानते हैं उसका नाम लेकर के देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? उसके लिए वोट देने के लिए जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in